friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में जिसका टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट और यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। Before I start this video, I want to say thank you to all the 50 subscribers for trusting this channel. चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 46 के बारे में और आज का टॉपिक है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि विकास की धारणाएं। Very often this contestation involves the very idea of development मतलब कि अक्सर यह विवाद स्वयं विकास की अवधारणा से जुड़ा होता है। The example of Odisha shows us that it is not enough to say that everyone wants development. इसका मतलब हुआ कि उड़ीसा का उदाहरण हमें दिखाता है कि केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हर कोई विकास चाहता है। For development has different meanings for different section of the people. इसका मतलब हुआ कि क्योंकि विकास का अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। Development would mean different things. For example, to an industrialist who is planning to set up a steel plant. इसका मतलब हुआ कि उदाहरण के लिए विकास का मतलब अलग होगा उस उद्योगपति के लिए जो एक स्टील कारखाना लगाने की योजना बना रहा है। To an urban consumer of steel and to the आदिवासी who lives in that region मतलब कि उस शहरी उपभोक्ता के लिए जो स्टील का उपयोग करता है और उस आदिवासी के लिए जो उस क्षेत्र में रहता है। Thus, any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates. इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार विकास पर कोई भी चर्चा विरोधाभास, संघर्षों और वाद विवाद या फिर बहस को जन्म देने के लिए बाध्य है। The first decade after independence witnessed a lot of debate around this question. मतलब कि स्वतंत्रता के बाद का पहला दशक इस प्रश्न को लेकर बहुत ही बहस या फिर वाद विवाद का गवाह बना। It was common then, as it is even now, for people to refer to the West as the standard for measuring development. हम यह कह सकते हैं कि तब यह आम बात थी जैसे कि आज भी है कि लोग विकास को मापने के लिए पश्चिम को मानक मानते थे। Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West. इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि विकास का मतलब अधिक आधुनिक बनना था और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरह बनना। Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West. ये हमने डिस्कस कर लिया है। This is how common people as well as the experts thought. इसका मतलब हुआ कि आम लोग और विशेषज्ञ दोनों इस तरह सोचते थे। It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involved the breakdown of traditional social structure and the rise of capitalism and liberalism. हम यह कह सकते हैं कि यह माना जाता था कि हर देश पश्चिम की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरेगा जिसमें पारंपरिक सामाजिक ढांचों का टूटना और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय शामिल था।
कैपिटलिज्म को हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद और लिबरलिज्म को हिंदी में कहते हैं उदारवाद। Modernization was also associated with the idea of growth, material progress and scientific rationality। इसका मतलब हुआ कि आधुनिकीकरण को विकास, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कशीलता की धारणाओं से भी जोड़ा गया था। This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries was developed as developed, developing और underdeveloped। इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि विकास की इस तरह की धारणा ने सभी को देशों को विकसित मतलब कि डेवलप्ड, विकासशील मतलब डेवलपिंग या अविकसित मतलब और अंडर डेवलप्ड कहने की अनुमति दी। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 47 के बारे में। On the eve of independence, India had before it two models of modern development। हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के सामने आधुनिक विकास के दो मॉडल थे। The liberal capitalist model, as in much of the Europe and the US, and the socialist मॉडल एज इन द यूएसएसआर। हम यह कह सकते हैं कि एक उदारवादी पूंजीवादी, लिबरल को कहते हैं उदारवादी और कैपिटलिस्ट को कहते हैं पूंजीवादी, मतलब एक उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जैसा यूरोप और अमेरिका में था और दूसरा समाजवादी मॉडल, हम यह कह सकते हैं मतलब सोशलिस्ट मॉडल जैसा सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर में था। You have already studied these two ideologies and read about the Cold War between the two superpowers। मतलब कि आप पहले ही इन दोनों विचारधाराओं का अध्ययन कर चुके हैं और दो महाशक्तियों के बीच हुए शीत युद्ध मतलब कि कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ चुके हैं। There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development। हम यह कह सकते हैं कि उस समय भारत में बहुत से लोग सोवियत विकास के मॉडल से गहराई से प्रभावित थे। These included not just the leaders of the Communist Party of India but also those of Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress। इसका मतलब हुआ कि इनमें केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी मतलब सोशलिस्ट पार्टी के नेता और कांग्रेस के भीतर नेहरू जैसे नेता भी शामिल थे। There were very there were very few supporters of the American style capitalist development। मतलब कि अमेरिकी शैली के पूंजीवादी विकास के समर्थक बहुत ही कम थे। This reflected a broad consensus that had developed during the national movement। हम यह कह सकते हैं कि यह उस व्यापक सहमति को दर्शाता था जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी। The nationalist leaders were clear that the economic concern of the government of Free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रवादी नेता स्पष्ट थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार की आर्थिक चिंताएं औपनिवेशिक सरकार मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट की सकीर्ण रूप से परिभाषित वाणिज्यिक कार्यों मतलब कि कमर्शियल फंक्शन से भिन्न होनी चाहिए। It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government। हम यह कह सकते हैं कि यह भी स्पष्ट था कि गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का कार्य मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी माना जा रहा था। There were debates among them मतलब कि उनके बीच इस पर बहस या फिर वाद विवाद होती थी। For some industrialization seemed to be the preferred path। हम यह कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए औद्योगिकरण पसंदीदा मार्ग प्रतीत होता था। For others, the development of agriculture and in particular elevation of poverty
एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वॉज द प्रायोरिटी। इसका मतलब हुआ कि जबकि अन्य लोगों के लिए कृषि का विकास, हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन प्राथमिकता था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग मतलब योजना के बारे में। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट। इसका मतलब होता है कि विभिन्न मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सबकी सहमति थी, दैट डेवलपमेंट वुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स। हम यह कह सकते हैं कि विकास को निजी व्यक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता था। That there was the need for the government to develop a design or plan for development। इसका मतलब हुआ कि सरकार को विकास के लिए एक रूपरेखा या योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 48 के बारे में, जो है प्लानिंग कमीशन के ऊपर। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। Do you recall any reference to the Planning Commission in your book Constitution at Work last year? इसका मतलब हुआ कि क्या आपको पिछले वर्ष पढ़ी गई अपनी किताब संविधान का कार्य में योजना आयोग का कोई उल्लेख याद है? Actually, there was none, for the Planning Commission is not one of many commission and other bodies set up by the Constitution। इसका मतलब हुआ कि वास्तव में वहाँ कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित अनेक आयोगों और अन्य निकायों में से एक नहीं है। The Planning Commission was set up in March 1950 by a simple resolution of the Government of India। इसका मतलब हुआ योजना आयोग मार्च 1950 में भारत सरकार के एक साधारण प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। It has an advisory role and its recommendations become effective only when the Union Cabinet approved these। इसका मतलब हुआ कि इसकी भूमिका परामर्श देने की थी और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावी होती थी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें अनुमोदित करता था, मतलब अप्रूव्ड करता था। The resolution which set up the commission defined the scope of its work in the following terms। इसका मतलब हुआ कि जिस प्रस्ताव द्वारा आयोग की स्थापना की गई, उसने इसके कार्यक्षेत्र को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया। The Constitution of India has guaranteed certain fundamental rights to the citizen of India and enunciated certain directive principles of state policy। मतलब कि भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है और कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की घोषणा की है। In particular, that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting। मतलब कि विशेष रूप से यह कि राज्य लोगों के कल्याण को सुरक्षित और संरक्षित करके उसे बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। A social order in which justice, social, economic and political shall। इसका मतलब हुआ कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित किया जाए। डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग अमंग अदर थिंग्स। मतलब कि और अपनी नीतियों को अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की ओर निर्देशित करेगा। A, that the citizen, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood। इसका मतलब हुआ कि नागरिकों, स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से पर्याप्त आजीविका के साधनों का अधिकार होगा। B, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good and। इसका मतलब हुआ कि समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सामूहिक हित की सर्वोत्तम सेवा करे। और C,
that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन ऐसा ना हो जिससे धन और उत्पादन के साधन कुछ हाथों में केंद्रित होकर समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो बॉक्स बनाए उसके बारे में, मतलब हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, the government of India replaced the planning commission with a new institution named नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हम यह कह सकते हैं कि भारत सरकार ने योजना आयोग को एक नए संस्थान से बदल दिया जिसका नाम है नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 2015। यह 1 जनवरी को 2015 को अस्तित्व में आया। फाइंड आउट अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्पोजिशन फ्रॉम द वेबसाइट। फ्रॉम दिस वेबसाइट, हम यह कह सकते हैं इसके उद्देश्यों और संरचनाओं के बारे में इस वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कीजिए। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 49 के बारे में। In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s all over the world। इसका मतलब हुआ कि वास्तव में अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया के रूप में योजना बनाने के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जनता का व्यापक समर्थन मिला। The experience of Great Depression in Europe, the interwar reconstruction of Japan and Germany। इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि यूरोप में महान मंदी का अनुभव, जापान और जर्मनी के युद्धों के बीच पुनर्निर्माण, and most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s and 1940s contributed to this consensus। हम यह कह सकते हैं और सबसे बढ़कर 1930 और 1940 के दशकों में सोवियत संघ की कठिन परिस्थितियों के बीच हुई अद्भुत आर्थिक वृद्धि ने इस सर्वसम्मति को मजबूती प्रदान की। Thus, the planning commission was not a sudden invention। हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार योजना आयोग कोई अचानक किया गया आविष्कार नहीं था। In fact, it has a very interesting history। मतलब कि वास्तव में इसका एक बहुत ही रोचक इतिहास है। We commonly assume that private investors such as industrialists and big business entrepreneurs are averse to ideas of planning। हम यह कह सकते हैं कि planning, they seek an open economy without any state control in the flow of the capital। इसका मतलब हुआ कि हम सामान्यतः मानते हैं कि निजी निवेशक मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स जैसे कि उद्योगपति मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े व्यापारी उद्यमी मतलब बिग बिजनेस एंटरप्रेनर्स योजनाबद्ध मतलब कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचारों के विरोधी होते हैं। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें पूंजी के प्रवाह पर राज्य का कोई नियंत्रण ना हो। That was not what happened here। मतलब कि लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। Rather, a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country। इसका मतलब हुआ कि इसके विपरीत बड़े उद्योगपतियों मतलब कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का एक वर्ग 1944 में इकट्ठा हुआ और देश में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित करने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इट वॉज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान, मतलब इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic investments। मतलब कि बॉम्बे प्लान चाहता था कि उद्योग और अन्य आर्थिक निवेशों में राज्य प्रमुख पहल करें। This thus from left to right planned
planning for development was the most obvious choice for the country after independence. हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद विकास की योजना बनाना देश के लिए बाएं से दाएं तक सबसे स्पष्ट विकल्प था. Soon after India became independent, the Planning Commission came into being. मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद भारत में योजना आयोग अस्तित्व में आया. The Prime Minister was its chairperson, मतलब कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे. It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. इसका मतलब हुआ कि यह भारत के विकास के लिए कौन सा मार्ग और रणनीति अपनाई जाएगी, इसका निर्णय करने वाली सबसे प्रभावशाली और केंद्रीय संस्था बन गई. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.